इस दिन को पवित्र माना गया है और आज हम सब मिलकर यहाँ एकत्रित हुए आराधना के लिए, और ये समय है आराधना के लिए। उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। हमारे बीच में रोहित ब्रदर है और वचन संहिता यूहन्ना उसका 4 से 24 है। यूहन्ना 4 और उसका 24 पढ़े। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन आमीन। इस समय है हम आराधना में चले, और उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा और उसके बाद हम आराधना में हम आनंद मनाएंगे। इस समय है पिता परमेश्वर, आइए हम सब मिलकर आंखें बंद करें। उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसने आपको इस महामारी में और हर प्रकार से परेशानी से, हर एक भुखमारी से भी उसने आपको जिंदा रखा और सलामत रखा। मैं धन्यवाद देता हूँ कोटि कोटि पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। तूने पिता हम सबको सलामत रखा पिता। जो सुन रहे हमें पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु हमारी कलीसिया पिता परमेश्वर आज तेरी आराधना को सुनती है और प्रभु ग्रहण करती है तेरे उन गीतों को पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर आज ये पिता इन गीतों के द्वारा पिता इनके हृदय को पिता परमेश्वर की छूना अपनी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। होने दे पिता आज आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु अपने मन को आज हम जोड़ ले पिता परमेश्वर। ये समय है आज हम परमेश्वर के सामने झुक जाए। ये समय है कि हम अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपे, जिसके द्वारा वो हमें शुद्ध करता है। जैसे वो कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुम भी सोचो। ओ हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आज हमें एक नई आत्मा में बदल दे पिता परमेश्वर। जिस आत्मा से यहोवा ने तुझे जिलाया प्रभु यीशु, वही आत्मा हमें दी गई है। कितने धन्य हैं हम जिस आत्मा ने आज हमें प्रभु यीशु मसीह से जोड़ने के लिए अपनी जान लगा दी है। ओ हालेलुया। हे पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद देते हैं, ओ धन्यवाद देते हैं। हम इस गीत को गाते हैं धन्यवाद करके।
जीने वाले बने पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हर प्रकार से हम प्रभु नई आत्मा में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, और प्रभु उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ज्ञान को हमें देना चाहता है पवित्र आत्मा द्वारा। अभी तक जो बातें हम नहीं समझ पा रहे पिता, इन बीमारियों से भी देखकर प्रभु बातों को तो हम पर उत्पन्न कर पिता, तमाम हर एक कलीसिया में पिता परमेश्वर अब भविष्यवाणी होने दे पिता परमेश्वर, होने दे अपनी आत्मा को उन्हें तूने कहा था पिता परमेश्वर, मैं अंतिम दिनों में मैं अपने आत्मा तुम लोगों पर उड़ेलूंगा, हर छोटे से लेके बड़े तक धूलों पर भी पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। उस आत्मा को आप हम ग्रहण कर सके गीतों के द्वारा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हाँ प्रभु, करते हैं तेरी हम स्तुति पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की
आओ हम पिता ऊंचा उठाने वाले बने और हर एक घर में तेरे नाम को ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, पर उससे पहले प्रभु हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है सत्य और मार्ग और जीवन नहीं हूँ, मेरे बिना तू कोई पिता के पास न जा पाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पीछे दौड़ना चाहते हैं, आज तेरे संग हम चलना चाहते हैं, जिसके द्वारा पिता हम स्वर्ग प्राप्त कर सके, जिसके द्वारा हम अपने यहोवा पिता से मिल सके, जिसके द्वारा प्रभु तेरे पास आकर उस रहने के स्थान पर रह सकेंगे जो स्थान तूने हमारे लिए बना के छोड़ा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, उस काबिल हमें बना, उस काबिल हमें बना, उस काबिल हमें खड़ा कर प्रभु अपने साथ। ओ यस लॉर्ड, ओ यस लॉर्ड, ओ तेरे प्यार में पिता मैंने सब कुछ पा लिया प्रभु, क्योंकि वो क्रूस ही ऐसा प्यार दर्शाता है पिता परमेश्वर। वो प्यार जो पिता आज कोई भी मनुष्य वैसे प्यार को ना दे पाएगा पिता परमेश्वर। वो कोड़े खाते वक्त भी तेरा उफ ना करना और तेरी आवाज को भी पिता परमेश्वर उस दर्द में भी प्यार था पिता परमेश्वर। ओ मेरे राजा, आज हम उस दर्द को महसूस कर सके। ओ यस लॉर्ड, मैं तेरे प्यार में यीशु, मैंने सब कुछ पा लिया। मैं तेरे प्यार में यीशु, मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे खींच ले मैं पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले मैं पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले मैं पीछे दौड़ूंगा। मैं तेरे प्यार में
हमारी सहायता और मदद कर कि हम प्रभु के पीछे चल सके, उस सत्य और मार्ग को हम जान सके। वो मार्ग जो हमारे लिए आनंद लेकर आता है, वो मार्ग हमारे लिए खुशी लाता है, वो मार्ग हमारे लिए प्रेम लाता है, वो मार्ग एक आनंद का भंडार है। उस स्थान पर हमें ले चल प्रभु, ले चल पवित्र आत्मा। ओ स्वर्गदूत आज हमारे संग होके प्रभु को धन्यवाद दिया, हालेलुया कहा। तेरे उन पंखों को परमेश्वर के लिए फैलाने वाला तू स्वर्गदूत है, तू अपने पंखों के द्वारा आराधना करता है। ओ हालेलुया, अपने हाथों को उठाता है तू। हम भी मनुष्य है, परमेश्वर के बनाए, आज हम सब रचना की हुई चीजें। धन्यवाद देता हूँ तेरे अद्भुत बातों के लिए, तेरी आराधना के लिए। ओ धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने संभाला हमें और अपनी आत्मा में प्रभु हर एक बातों के लिए पिता मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम जिन्होंने भी पिता इस आराधना को सुना और ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उनकी आत्मा को फिर से तू नया करना पिता परमेश्वर, और भी तरीके से पिता वो अपने आप को अधिकता में बनाए रखने के लिए उन्हें सामर्थ देना पिता, क्योंकि तेरी आत्मा में सामर्थ है, बिना सामर्थ हम कुछ नहीं पिता परमेश्वर। होने दे पिता उनकी सहायता और मदद कर, जैसे तू हमारे लिए करता हुआ आया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। आगे की सभा को अपने पास्टर के हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उन्हें पिता छू और चंगा कर, जो रोटी लाए पिता परमेश्वर उसे खाकर हम आनंद हो जाए और उस पर चलने और फिरने बन जाए पिता परमेश्वर के अनुसार, और अधिकता में जीने वाले बन पाए प्रभु। धन्यवाद देता हूँ। अपनी आराधना और इन सबों को पिता मैं तेरे पवित्र लहू से पिता ढकता हूँ और तेरे चरणों में रखता हूँ। कोई भी अंधकार अब तुझसे छीना न पाए पिता। धन्यवाद देता हूँ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। का वचन का टॉपिक है मेरे प्यारो, शैतान का 3 रूप। हालेलुया, शैतान का 3 रूप। जी हाँ, बहुत बड़ी भेद की बात को मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवित वचन को प्रभु आपके लोगों के बीच में जब रखता हूँ पिता, हर एक से बोल, बातें कर, इनके जीवन को आशीषमय बना। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में शैतान के 3 रूप से आपको बचने की जरूरत है। जिस तरह से परमेश्वर का 3 रूप है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक ही है, लेकिन तीनों क्या है? रूप है। हाँ मेरे परमेश्वर के लोग, उसी तरीका से मनुष्य का भी क्या है? 3 रूप है, शरीर, प्राण और आत्मा। तीनों एक ही है, लेकिन क्या है? तीनों के अंदर में क्वालिटी क्या है? शरीर है, प्राण है और आत्मा है। हालेलुया। अगर प्राण निकाल दिया जाए तो शरीर क्या हो जाएगा? पुतला हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारो, अगर ये शरीर हटा दिया जाए तो लोग क्या सोचेंगे? भूत। उसी तरीके से मेरे प्यारो, आत्मा निकाल दिया जाए तो मेरे परमेश्वर के लोगों, उसके पास कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसी तरीका से शैतान का 3 रूप है जो आज मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहला रूप मेरे परमेश्वर के लोगों, शैतान किस तरह से प्रकाश वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा हो, मैं आपको बाइबल से पढ़कर सुनाता हूँ। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की सी झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ मेरे प्यारो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भरमाने वाला शैतान, मेरे परमेश्वर के लोगों, भरमाने वाला शैतान, दूसरा झूठा भविष्यवक्ता और तीसरा अशुद्ध कर देने वाला पशु, ये तीनों मेरे परमेश्वर को कहाँ डाल दिया जाएगा? आग और गंधक की झील में। कब तक रहेगा? युगानुयुग। और मेरे प्यारो, ये अकेला आग और गंधक की झील में नहीं जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर शैतान 3 रूप अपना दिखा रहा है। पहला भरमाने वाला। आइए हम बाइबल में देखें शैतान हमें कैसे भरमाने चाहता है, वो शैतान कैसे हमें भरमाना चाहता है। तो लिखा है मेरे परमेश्वर 2 कुरिन्थियों की पुस्तक, अगर उसका मेरे परमेश्वर के लोगों हम लोग 11 अध्याय देखे और उसका 14 आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी
ज्योति में सरदूत का रूप धारण करता है। जी हाँ मेरे प्यारो, हमने अभी क्या देखा कि शैतान मेरे परमेश्वर के लोगों क्या भरमाने के लिए सरदूत का रूप धारण करके क्या कर रहा है, आग के बीच में जा रहा है, हमारे बीच में आ रहा है मेरे प्यारो, ताकि हमें क्या करे, भरमा के रख दे। आज बहुत सारे नौजवान लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, गीत गा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आत्मा से भर रहे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरे प्यारो, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये पवित्रताई, ये अच्छाई आपके जीवन में केवल रविवार का दिन 2 घंटा ही नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारो। सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके जीवन में सच्चाई रहनी चाहिए, ये पवित्रताई रहनी चाहिए, ये खराई रहनी चाहिए। तभी आप क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, और उस आग और गंधक के झील में जाने से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। बोलिए यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे प्यारे, शैतान क्या कर रहा है, भरमा रहा है। सचमुच में सरदूत का रूप धारण करके कहाँ जा रहा है, चर्च में जा रहा है। और तो और मेरे प्यारो, आपको मैं और थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के बारे में बता रहे थे मेरे प्यारो, वाकई में अपने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बारे में बता रहे थे, तभी शैतान क्या हो गया, पतरस में समा गया। और पतरस से शैतान क्या बोलवा रहा है कि प्रभु अब आपको मरने की जरूरत नहीं है। तभी यीशु मसीह क्या बोलता है, शैतान इसमें से निकल जा। और उसी वक्त शैतान क्या हो जाता है मेरे प्यारो, पतरस के अंदर से निकल जाता। सोचिए उस समय वहां का पास्टर कौन है, यीशु मसीह। मेरे प्यारो, यीशु मसीह की आंखों के सामने ही पतरस के अंदर में कौन घुस गया, शैतान घुस गया। इसलिए मेरे प्यारो, अगर आप जहां भरम में आ गए, शैतान आपका जिंदगी को बर्बाद कर देगा। और शैतान का एक ही मकसद है कि परमेश्वर का हाथ से जो कुछ बनाया गया है उसको नष्ट कर देना। हाँ मेरे प्यारो, हम किसी से वाकई में हमारा लगाव रहता है, और जब हमारा किसी से दोस्ती है, या मेरे प्यारो कोई प्यार करता है किसी से और उसको गिफ्ट देता है, जब उससे मेरे परमेश्वर के लोगों झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, दोस्त या वो प्यार क्या करता है, उसका सामान को तोड़ देता है, फोड़ देता है और फेंक देता है। उसी तरीके से मेरे प्यारो, शैतान को यहाँ नफरत है। बाइबल बताती है शैतान क्रोधित है, किससे मेरे प्यारो, परमेश्वर से तो है ही, लेकिन वो परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर का हाथ का बनाया हुआ चीज को वो बर्बाद करना चाहता है, आपको और मुझको। इसलिए हम सावधान हो जाए, शैतान के भरमाए जाल में हम ना फंसे। उदाहरण के तौर पे मेरे परमेश्वर के लोगों, दाऊद भी एक बहुत अच्छा वर्शिपर था, दाऊद भी बहुत अच्छा आराधना करने वाला था। भजन 27 में क्या बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत अच्छा वर्शिप था मेरे प्यारो, वो बहुत अच्छा आराधना करता था। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन छत में जब राजा दाऊद टहल रहा था मेरे प्यारो, देखिए किस तरह से वो पाप में गिर गया। आज बहुत सारे नौजवान इसी तरीके से अपने आप को बुराई में, अपने आप को संसारिक अभिलाषा में फंसा ले रहे हैं। आराधना तो कर रहे हैं, गीत तो गा रहे हैं, यीशु तेरा नाम है सबसे ऊंचा मेरे प्यारो चर्च में, लेकिन बाहर निकलने के बाद कहीं आप राजा दाऊद की तरह गलती तो नहीं कर रहे हैं। राजा दाऊद वापस आया, पछताया, पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय उसके 11 आयत में मेरे नौजवानों, भाइयों बहनों, आप भी क्या कीजिए, वापस आइए, पश्चाताप कीजिए, नहीं तो आग और गंधक के झील में आप डाल दिए जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपको आशीर्वाद करे। दूसरा शैतान का रूप क्या है, झूठा भविष्यवाणी करवाना। जी हाँ, सुनने वाले ध्यान से सुनिए, झूठा भविष्यवाणी करवाना। आज बहुत से प्रचारक लोग क्या करते हैं, झूठी भविष्यवाणियां कर देते हैं। इसलिए मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसकी 24 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों साफ साफ बाइबल में बता दिया है। आज इसे मेरे परमेश्वर के लोगों हम पढ़े और ध्यान से हम क्या करें, सुने। यहाँ पर क्या लिखा मत्ती 24 का 24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि हो सके तो वे चुने हुए को भी क्या करेंगे, भरमा देंगे। जो चुना हुआ है, आप चुने हुए मेरे परमेश्वर के लोगों, कहीं ऐसा ना झूठा भविष्यवाणी की वजह से आप क्या हो जाए, मेरे परमेश्वर से दूर हो जाए। ये शैतान बहुत चालाक है, आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है। लोग छोटी छोटी भविष्यवाणियां, अगर आप यिर्मयाह के पुस्तक उसका 23 अध्याय और मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर आप उसका 21 को पढ़े, उसका आप 25 को पढ़े, उसका आप 26 को पढ़े, तो यहाँ पर बाइबल क्या बताती है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह के पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 21 और उसका 25 और उसका 26। देखिए 21 में क्या लिखा हुआ है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणियां करने लगते। जी हाँ, बिना परमेश्वर के कहे बिना वो क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं। 25 में क्या भविष्यवाणी, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी, परमेश्वर कह रहा है, यिर्मयाह को कह रहा है
कह रहा है, जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, मैंने स्वप्न देखा है। भविष्यवक्ता लोग क्या बोलता है, मैंने देखा है, मुझे ये दिखाया, मुझे वो दिखाया, ये होने वाला है। झूठा झूठा भविष्यवक्ता, और परमेश्वर उसको नहीं भेजा है। और कहता है मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल की भविष्यवक्ता है, यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। हाँ मेरे प्यारो, किस तरीका से यिर्मयाह मेरे परमेश्वर के लोगों हमने देखा कि किस तरह से झूठा झूठा भविष्यवाणी। अगर आप इसी का 16 को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा ने, यिर्मयाह 23:16, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। मेरे प्यारों, ऐसा भविष्यवक्ता केवल अपना मन की बातें, अपनी इच्छा की बातें आपके सामने रख देंगे, और आप हो सके मेरे प्यारों मत्ती 24:24 के अनुसार आप जो चुने हुए हैं आप भरमा दिए जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाए, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तीसरा चीज जो हमने प्रकाश वाक्य में देखा मेरे परमेश्वर को 20:10 में, कि अशुद्धता की बातें। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, ये अशुद्ध वाला पशु, ये पशु कौन है? अशुद्ध वाला। जो प्रकाश वाक्य 13 अध्याय में पढ़ेंगे वहां पर 2 पशु का जिक्र है। हाँ मेरे परमेश्वर लोगों, एक पशु के अंदर में क्या आ जाएगा? जान आ जाएगा। दूसरा पशु क्या करेगा? पहला अजगर क्या करेगा? पशु को ताकत देगा, सामर्थ देगा। पशु क्या करेगा मेरे प्यारों? सचमुच में जान डाल देगा। पुतला में क्या करेगा? जान डाल देगा। और मेरे परमेश्वर के लोगों, हम लोग क्या जाएंगे? उस पर विश्वास करेंगे। हो सकता है मेरे प्यारों भरमाने वाला शैतान बहुत चालाकी से काम करने के लिए जा रहा है आपके जीवन में, इसलिए सावधान हो जाए मेरे प्यारों, और अपने आप को परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर लेकर चले। शैतान का 3 रूप, जिसका तीसरा मेरे परमेश्वर को मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि मेरे परमेश्वर को हमें अशुद्ध करना चाहता है। जिस तरह से अदन की वाटिका में मेरे परमेश्वर को शैतान इब्लिस क्या किया? आदम हवा को क्या करवा दिया? अशुद्ध करवा दिया। हाँ मेरे प्यारो, जब तक वो अशुद्ध नहीं थे परमेश्वर से बातें करते थे, उसके अंदर में डर नहीं था, उसके अंदर में भय थे नहीं था, वो झाड़ी में नहीं छिपा मेरे प्यारो, वो अंजीर का पत्ता नहीं छिप लगाया। लेकिन बाइबल बताती है जैसे ही शैतान उसको भरमा दिया, वचन लिखा जैसे ही फल खाया मेरे प्यारो वो छिपने लगे। आज हम सावधान होंगे। आकान के बारे में आप पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर को, यहोशू की पुस्तक में अगर आप आकान के बारे में पढ़े तो उसमें भी साफ साफ लिखा है किस से कान मेरे प्यारो वाकई में कुछ चंद सोना चांदी की वजह से मेरे परमेश्वर को अपने आप को क्या किया? अशुद्ध कर लिया। उसी तरीके से मेरे परमेश्वर के लोगों, आप गहजी के बारे में पढ़े, वो भी अपने आप को क्या कर लिया? अशुद्ध कर लिया। मेरे परमेश्वर के लोगों सावधान, हम अपने आप को क्या ना करें? अशुद्ध ना करें। बोले यीशु मसीह की जय। हम सावधान रहे मेरे प्यारो। आज ये अशुद्ध कर देने वाला आत्मा मेरे प्यारो आपके जीवन में आना चाहता है। हम अशुद्ध कैसे होते हैं? जब हम मेरे प्यारो बुराई करते हैं, हम पाप करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। अभी पिछले दिनों में यूट्यूब में एक वचन को छोड़ा था, जानते हैं क्या वचन छोड़े थे? इजरायली लोग 40 साल तक क्यों भटके थे? कारण यही था जबकि 3 दिन का सफर था। हाँ मेरे प्यारो, आप मसीह चैनल वाकई में AMC मेरे परमेश्वर को आप सर्च कीजिएगा, देखिए उसमें क्या लिखा। बहुत सारी भेद की बातें हैं। मेरे परमेश्वर को 2 कारण की वजह से उसको 40 साल भटकना पड़ा, जबकि 3 दिन का रास्ता था। निर्गमन 5:3 में पढ़िएगा। मेरे परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। बात है वो आपको अशुद्ध करना चाहता है, आपके अंदर आत्मा को अशुद्ध करना चाहता है। इसलिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी में उसका 6 अध्याय में मेरे परमेश्वर को उसका 16 और 17 पढ़ेगा। पौलुस ही कहते हैं अशुद्ध चीज को मत छुओ, अशुद्ध चीज को अपने जीवन में ग्रहण मत करो। हाँ मेरे प्यारो, इसलिए सावधान रहे अशुद्धता की बातें। हाँ, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदे काम करना, लूचपन करना, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, घमंड। आज मेरे प्यारो अहंकार अपने आप को मेरे परमेश्वर को लेकर जा रहे। सोचिए, सावधान हो जाइए। इससे आप क्या हो जा रहे? अशुद्ध हो जा रहे। और प्रकाश वाक्य 20 उसका 10 के अनुसार आप शैतान के साथ आग और गंधक के छेद में क्या होते रहेंगे? जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, और कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिस तरह से मैं बार बार अक्सर कहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, लूका की पुस्तक 16:19 में धनवान क्या हो गया? आग में जलने लगा, अशुद्ध हो गया वो मेरे प्यारो। इसलिए सावधान, परमेश्वर आपके साथ है। आइए प्रार्थना करें। महाजीत परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, शैतान के 3 रूप से पिता आप इन लोगों को बचाइए, अपने खून में छिपाइए और अभिषेक से भरिए और अपने महिमा के इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम।